हेलो एवरीवन। ये एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या सोर्सेज है हमारे पास, कहाँ से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिटरेरी लिखा हुआ। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फिर हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। न्यूमरोलॉजिस्ट गाइड से पता चला था। लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखा हुआ। तो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे जो रिटर्न डाउन किया करते थे पाम लीव्स पे 4th century एडी में। जैसे रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल करें तो ओरल ट्रांसमिशन ऑफ लार्जर, लेटर फिर क्या आने लगा। पहले तो सिर्फ ओरल ट्रांसमिशन होती थी, लेटर रिलीजियस टेक्स्ट आने लगा। रिटन डाउन ऑन कौन से पे, पाम लीव्स पे, बिर्च लीव्स पे अराउंड 4th century। रिलीजियस टेक्स्ट में हिंदुज़म के बारे में, हिंदुज़म के लिए क्या, संस्कृत लैंग्वेज में वेदास आए, रामायणा, महाभारत, पुराण, अरनकास, इनसे पता चला हिंदुज़म रिलीजन होता था। इसके बाद बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, हिंदुज़्म को संस्कृत लैंग्वेज में, बुद्धिज़्म को पाली लैंग्वेज में। पिताक्स, अभिधामा, सुता, विनय, जताका टेल्स, जातका टेल्स। जातका टेल्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जातका टेल्स कौन सी टेल्स होती है, कहानियाँ। ठीक है, वो किसकी कौन से किसके साथ, जातका टेल्स किसके साथ रिलेटेड है, बुद्धिज्म के। जैन, जैन लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, पराकरित लैंग्वेज में। भागवती सूत्रा 16 महाजनपद्स का मेंशन किया है। तो अब नेक्स्ट ये भी समझ आ गया क्या क्या कि हिंदुज्म संस्कृत लैंग्वेज में है, बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज में है और जैनिज्म पराकरित लैंग्वेज में। ठीक है, जातका टेल्स कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हैं, बुद्धिज्म। और जनपद कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हैं, जैन लिटरेचर से। नॉन रिलीजियस बुक्स भी थी, लॉ बुक, धर्म सूत्रास, समृतिस, ये लॉ बुक्स थी। ये 500 बीसी से 500 एडी तक कंपाइल की गई। सम फेमस नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज में कौन कौन सी बुक्स आती हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने, ऐसे पूछते हैं। मुद्र रक्षा, रक्षसा किसने लिखा है, विशाखा दुत्त ने। हर्ष चरित्र किसने लिखा है, बाना भट्ट ने। राजतरंगिणी किसने लिखी है, कल्हाना ने। ये बुक्स हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ये किस किसने लिखी हुई हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी हुई है, अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। मुद्रक्षा किसने लिखी हुई है, विशाखा दत्त ने। हरिश्चरित्र किसने लिखा है, बाना भट्ट ने। राजतरंगिणी किसने लिखी हुई है, कल्हाना ने। मालविका गनिमित्रम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। कवि राजमार्ग किसने लिखी है, अमोघ वर्षा ने लिखी है। अमरकोश किसने लिखी है, अमर सीमा ने लिखी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अलॉन्ग विद देयर राइटर्स। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन अकाउंट्स। ट्रैवलर्स, फॉरेनर्स आए थे, वो किस किस टाइम पीरियड में आए, उन्होंने उस टाइम पीरियड के बारे में लिखा। जैसे मेगास्थेनस इंडिका, ये मोरियन के टाइम पीरियड में है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक्सप्लेन करते हैं कोस्ट ऑफ रेड सी के बारे में। रोमन इजिप्ट पोर्ट्स को एक्सप्लेन करते। फाहीन, फाहीन किस डेंसिटी के बारे टाइम पीरियड में है, गुप्ता पीरियड के। ह्यून तसांग किसके टाइम पीरियड में आया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। अल ब्रूनी ने क्या लिखी हुई है, तारिक उल हिंद बुक किसने लिखी हुई है और ये किसके टाइम पीरियड में है, मोहम्मद ऑफ गजनी के टाइम पीरियड में है। तो अल ब्रूनी ने, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, किताब तारिक उल हिंद किसने लिखी है, अल ब्रूनी ने लिखी है, किसके टाइम पीरियड में। इब्न बतूता, ये किसके टाइम पीरियड में आया, तुगलक।
के टाइम पीरियड में है। मैच द फॉलोइंग समुद्रगुप्त, और कहाँ कहाँ पे उनके आपको इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। रुद्रमान, खारेवेला और किंग चंद्रा। समुद्रगुप्त, आपको पता है समुद्रगुप्त को क्या भी कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसकी इंस्क्रिप्शंस आपको इसका लिखा हुआ कहाँ पे मिलेगा, किस पिलर पे, इलाहाबाद पिलर पे। रुद्रमान का कहाँ पे मिलेगा, जूनागढ़। खारावेला का कहाँ पे मिलेगा, हाथी गुम्पा, एलिफेंटा के मुंबई के पास। किंग चंद्रा का मेहरौली आयरन पिलर, दिल्ली में। तो समुद्रगुप्त पहला आ जाता है हमारा, नेपोलियन ऑफ इंडिया। 319 से लेके 467 AD तक इसने काम किया। कौन सी डायनेस्टी का रूलर था समुद्रगुप्त, ये था गुप्ता डायनेस्टी का, जिसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। इसके फादर का नाम चंद्रगुप्त वन, और मदर का नाम क्या था, लिच्छवी प्रिंस कुमार देवी था इनकी मदर का नाम। समुद्रगुप्त की लार्ज इंस्क्रिप्शन रिटन बाय किसने लिखी हुई है, हरिसेना ने लिखी हुई। ठीक है, कहाँ पे लिखी है, अशोकन पिल्लर पे एट इलाहाबाद में लिखी हुई है। टाइप है ये नोन एज पराहसिति, मीनिंग इन प्रेज ऑफ। समुद्रगुप्त वीणा प्लेयर थे, जिनको कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, कविराज। कहाँ पे इंस्क्रिप्शन इनकी, इलाहाबाद में अशोकन पिलर पे। जूनागढ़, जूनागढ़ में किस किस की इंस्क्रिप्शन है, अशोका की इंस्क्रिप्शन है, रुद्रमान वन की इंस्क्रिप्शन है, और स्कंदा गुप्ता की इंस्क्रिप्शन कहाँ पे, जूनागढ़ में। अब बात करते हैं हम किसकी, रुद्रगुप्त की, रुद्रमान की, जिनको तो रुद्रमान वन ने किस टाइम पीरियड में काम किया है, इन्होंने काम किया है साका डायनेस्टी के थे, 130 से 150 तक। सातवना एम्पायर का डिक्लाइन किया इन्होंने। खारेवेला, ये कौन थे, एक मोनार्क थे कलिंगा के। कलिंगा क्या है, उड़ीसा को कहते हैं। कलिंगा वार कब हुई थी, 261 BC में हुई थी। किसके किसके बीच में, अशोका और कलिंगा किंग के बीच में। खारावेला कौन थे, मोनार्क थे, किंग थे कलिंगा के। रूल किया इन्होंने ड्यूरिंग द सेकंड और फर्स्ट सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में। इनकी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलती है, हाथी गुम्पा में मिलती, एलिफेंटा के मुंबई में। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली किसने कंस्ट्रक्ट किया, चंद्रगुप्त सेकंड ने। कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये स्टैंड है, मेहरौली दिल्ली में। और ये फेमस इसलिए कि रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन है इसकी, उस टाइम पीरियड में भी रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो 380 से 412 तक, ये समुद्रगुप्त और दत्ता देवी का सन था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन, चंद्रगुप्त सेकंड किल्ड हिज ब्रदर, इसने अपने भाई रामगुप्त को मारा और मैरी किया उसकी विडो से, ध्रुवा देवी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है कि कॉन्केस्ट ऑफ साकास, साकास को इन्होंने कॉन्केस्ट की। पनानी, पनानी किसका स्कॉलर है, संस्कृत और ग्रामर के स्कॉलर थे। ऑथर थे अष्टाध्यायी, इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहते हैं पनानी। और किसके लिए फेमस है ये, संस्कृत और ग्रामर के लिए। ये था हमारा एशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने डिस्कस किया है लिंग्विस्टिक लिटरेरी सोर्सेस को, कौन कौन सी बुक से पता चलता है, कौन कौन से ट्रैवलर्स के थ्रू पता चलता है हमें कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा था। ठीक है, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम स्टार्ट कर सके एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।